इस वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत आसान है। आपने सिर्फ 12वीं क्लास पास की हुई हो, 2 साल का क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस हो और जीरो अप्लाइंग कॉस्ट है, मतलब कोई अप्लाई करने की कॉस्ट ही नहीं है। और एक दफा आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रॉस कर लेती है तो फिर आपको यूएस छोड़कर अपने मुल्क वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएस के ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कि जहां पर टीचर्स की शदीद किल्लत है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क कि जहां पाकिस्तानी अपनी करंट सैलरी का 10 से 20 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसके ग्रीन कार्ड के लिए इंडियंस को 100 साल से ज्यादा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम दरकार है इस वक्त। आज की वीडियो में मैं 5 इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं कि जिसके थ्रू आप जल्द से जल्द यूएस का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर के तहत मैं ये बता देता हूं कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं और ये वीडियो कोई लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वो नॉलेज है जो कि मैंने अपनी रिसर्च की बेस पर हासिल की है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको इससे फायदा हो। वीडियो को जो है लाजमी लाइक कर दीजिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो यूएस जाना चाहते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट को ये लगता है कि यार हम अमेरिका जाएंगे स्टूडेंट वीजा पर, जिसे F1 वीजा बोलते हैं, वहां पर जाके स्टडी करेंगे, OPT लेंगे, H1B वीजा हासिल करेंगे और उसके बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई करके यूएस के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन हकीकत थोड़ी सी चैलेंजिंग है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद विद इन 3 मंथ्स में OPT नहीं लिया, OPT बेसिकली बोलते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, ये एक बेसिकली टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होती है। जितने भी ग्रेजुएशन होल्डर्स होते हैं ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इनको 1 साल का जो है OPT मिल जाता है। ये OPT जो है फर्दर एक्सटेंडेबल होता है 2 ईयर्स तक। OPT लेने के बाद आपको H1B वीजा लेना होता है। H1B वीजा जो है बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है एज अ डुअल इंटेंट वीजा फॉर बोथ रेजिडेंस एंड वर्क परमिट। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जिसको H1B वीजा मिल जाए वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि H1B वीजा यूएस की गवर्नमेंट पूरे साल में सिर्फ 65,000 वर्क परमिट्स इशू करती है। अब बहुत सारे लोग जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं उन एम्प्लॉयज के लिए वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। अराउंड 7 से 8 लाख एप्लीकेशन जाती हैं H1B वीजा की हर साल, जिसमें से सिर्फ 65,000 जो है वर्क परमिट्स इशू किए जाते हैं, मतलब लेस देन 10% के चांसेस हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि H1B वीजा जो है वो 3 साल का होता है, जो कि एक दफा मजीद रिन्यू करवाया जा सकता है मजीद 3 सालों के लिए। अब जो लोग जिनको H1B वीजा मिल जाता है वो ग्रीन कार्ड के लिए उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर उन्होंने 6 सालों के अंदर ग्रीन कार्ड हासिल नहीं किया अमेरिका का तो उनको वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर इशू जो है आता है इंडियंस और चाइनीज के लिए, क्योंकि इंडियंस और चाइनीज के लिए जो वेटिंग टाइम है वो मोर देन 100 ईयर्स का है अगर वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो। अगर 6 साल तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो उनको फिर यूएस छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। 1 साल का वो वेट करेंगे, उसके बाद उसी लॉटरी में दोबारा उनको अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियंस के अलावा जितने भी लोग होते हैं दूसरी कंट्रीज से, जिनको जैसे ही H1B वीजा मिलता है, वीजा नंबर अलॉट होता है, वो फॉरेन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंडियंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे ही आपको H1B वीजा मिलता है, आपने ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल कर दी है और एक दफा आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रॉस कर लेती है तो फिर आपको यूएस छोड़कर अपने मुल्क वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रोसेस ये है कि एक दफा आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, आपने जो है I-140 फॉर्म होता है, अगर वो 6 साल का जो पीरियड है, 6 साल के पीरियड को खत्म होने से 1 साल पहले अगर आपने I-140 फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर जो है आपको यूएस छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है और वो H1B वीजा जो है हर साल 1 साल के लिए रिन्यू होता जाएगा। इससे ये होगा कि आपको बेशक ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा यूएस का, लेकिन आप एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर यूएस में रह सकेंगे। अब आप कहेंगे कि यार अहमद भाई H1B वीजा तो बहुत मुश्किल लग रहा है, सिर्फ 65,000 लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है, अगर इतने ज्यादा लोग करते हैं अप्लाई बहुत कम चांसेस होंगे। तो भाई यहाँ पर एक दूसरी ट्रिक, दूसरा हैक आ जाता है जो कि आप हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप अप्लाई करके यूएस का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये दूसरा हैक है नॉन कैप बेस्ड H1B वीजा। यूएस में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनको यूएसए की गवर्नमेंट 20,000 अलग से वर्क परमिट्स इशू करती है। इन वर्क परमिट्स को हम कहते हैं नॉन कैप बेस्ड H1B वीजास। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में स्कूल्स, कॉलेजेस, NGOs, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स आते हैं। यूएस के ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कि जहां पर टीचर्स की शदीद किल्लत है। आपको क्या करना है कि आपने मास्टर्स करना है, क्योंकि इस नॉन कैप बेस्ड वीजा के लिए मास्टर्स की लाजमी रिक्वायरमेंट है। आपने मास्टर्स करना है, उसके बाद 3 महीने का एक
कोर्स होता है टीचिंग का, वो ऑनलाइन कोर्स आपने अटेंड करना है, वो टीचिंग का एग्जाम आपने पास करना है, GRE एग्जाम देना है। इस तरीके से आप टीचर बन जाएंगे। 2 महीने में आप जॉब के लिए अप्लाई करें और इस नॉन कैप बेस्ड H1B वीजा को हासिल करें और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करके यूएस के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम EB-5 वीजा के बारे में। EB-5 बेसिकली एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको जो है ग्रीन कार्ड मिल जाता है। EB-5 वीजा में अराउंड आपको $8 लाख से लेकर $1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करनी होती है एक ऐसे टारगेटेड एरिया में कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 150% हायर होता है नेशनल एवरेज से। उस एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, तो ये वो टाइम होता है कि जब यूएस की गवर्नमेंट आपको कहती है कि हाँ भाई आपने 10 एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट की, आपने 10 अमेरिकन सिटीजन्स को जॉब दी, उनके सर पर छत दी, तो हम आपको जो है ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। ये एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम है, एक ऐसा रूट है कि जिसके थ्रू आपको सिर्फ 6 महीने में अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि यार अहमद भाई $8 लाख तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो भाई चौथा इमिग्रेशन प्रोग्राम है E2 इन्वेस्टर वीजा। ये एक ऐसा इन्वेस्टर प्रोग्राम है कि जिसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ एक बिजनेस बाय करना है। बिजनेस जो है अमेरिका में वो अराउंड $80,000 या $1 लाख से भी खरीदा जा सकता है। एक दफा आपको अगर E2 इन्वेस्टर वीजा मिल गया तो आप अपनी स्पाउस के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। आपकी स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाएगा, वो जो है टैक्स पे करेगी। 2 साल तक टैक्स पे करने के बाद वो जो है आपके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है। इस E2 इन्वेस्टर वीजा में सिर्फ आपने जो है बिजनेस चलाना है और कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये E2 इन्वेस्टर वीजा इंडियंस और चाइनीज के लिए नहीं है। इसमें कैनेडियंस अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी, श्रीलंकन, नेपाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडियंस कहेंगे कि यार अब हम क्या करें, तो भाई इसका एक और मजीद हैक ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने ग्रेनेडियन सिटीजनशिप पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। अमेरिका ने ये ऑफर दी है कि अगर जो ग्रेनेडियन सिटीजन्स हैं उनको जो है अमेरिका E2 इन्वेस्टर वीजा ऑफर करता है और ग्रेनेडियन सिटीजनशिप आपको मिल जाती है सिर्फ $3 लाख में, और अगर आप अप्लाई करें तो 6 महीने में आपको ग्रेनेडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। तो उसके बाद E2 इन्वेस्टर वीजा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 6 हफ्तों में आपको E2 इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा। लेकिन इन द पास्ट ये स्कीम बड़ी वायरल हुई, लोगों को पता चला, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके जो है ना इस तरीके से E2 इन्वेस्टर वीजा लेना शुरू किया। तो अमेरिका ने अपने रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए और उन्होंने एक और पाबंदी ये लगा दी कि अगर ग्रेनेडियन सिटीजन आप हैं और आप, तो फिर आपको एटलीस्ट 3 साल की रेजिडेंसी जो है कायम करनी पड़ेगी। वो 3 साल की रेजिडेंसी आप कायम करेंगे, उसके बाद आप E2 इन्वेस्टर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी ये नहीं है कि आपको जो है ग्रेनाडा में 3 साल जाके रहना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि आप सिटीजनशिप ले लें, उसके बाद चक्कर लगाते रहें, आना जाना लगाए रखें और 3 साल के बाद आप E2 इन्वेस्टर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर 5वां इमिग्रेशन प्रोग्राम है डाइवर्सिटी लॉटरी वीजा। अमेरिका ने इन द पास्ट एक ऐसा लॉटरी वीजा भी लॉन्च किया और उसमें यह कहा कि यार बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जहां से लोग अमेरिका नहीं आ पाते, हमें जो है डाइवर्स कल्चर चाहिए, हमें डिफरेंट ममालिक से लोगों को बुलाना चाहिए। तो इन्होंने डाइवर्सिटी लॉटरी वीजा लॉन्च कर दिया जिसमें बहुत सारी अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज से लोगों को इन्वाइट किया जाता है। इस वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत आसान है। आपने सिर्फ 12वीं क्लास पास की हुई हो, 2 साल का क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस हो और 0 अप्लाइंग कॉस्ट है, मतलब कोई अप्लाई करने की कॉस्ट ही नहीं है। चैलेंज सिर्फ ये है कि पूरे साल में पूरी दुनिया से सिर्फ 50,000 वीजा जो है इशू किए जाते हैं। इस वीजा को अप्लाई करने वाले होते हैं तकरीबन 10 मिलियन लोग। 10 मिलियन में से सिर्फ 50,000 लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है ना वो बहुत कम होते हैं, लेकिन अप्लाई करने की कोई कॉस्ट नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना लक आजमा सकते हैं। एक मरतबा अगर आपको इन्विटेशन मिल गया तो आपने $330 सिर्फ पे करने हैं, आपको अमेरिका बुलाया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और आप अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब प्रोग्राम्स के अलावा EB-1, EB-2, EB-3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें अप्लाई करके डॉक्टर्स, सर्जन्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, बहुत सारे और दूसरे प्रोफेशनल जो हैं यूएस की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।